हाय फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपका अपना चैनल एग्जाम फॉर्मेट पर। दोस्तों, हम लोग व्याकरण के तहत काल देखे हैं। पिछला जो लेक्चर आया था उसमें काल देखे थे, काल का अध्ययन किए थे। उसी का आज भी हम लोग एमसीक्यू लगाएंगे, ठीक है। एमसीक्यू टेस्ट, ताकि जो लेक्चर देखे हैं पिछला वो अभी और बेहतर से क्लियर हो सके। जो नहीं देखे होंगे काल का लेक्चर, उनसे रिक्वेस्ट है कि लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर देख ले, ठीक है दोस्त। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका एमसीक्यू पार्ट। पिछला लेक्चर में क्वेश्चन 8 तक बनाया हुआ है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार रिवीजन कर देते हैं, शुरू से देखते हैं। क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्रिया कर उ रूपांतर जेकर से काम होवे कर समय चाहे काम पूरा होवे या नहीं होवे कर बोध होवे लो के कहायला का कहता है, जिससे काम होने का समय या नहीं होने का समय का पता चलता है, अर्थात कि बेरा का पता चलता है, उसको क्या बोला जाता है? क्रिया। काल, कारक या समास क्या बोला जाता है? तो हम लोग देखें कि काल बोला जाता है जहाँ पे समय का पता चले या नहीं चले, वो चीज़ को काल बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। नागपुरी में काल का कई ठो भेद है। अब नागपुरी में काल का कितना भेद है? 2, 3, 4, 5। कितना दोस्त? तो हम लोग जानते हैं कि वर्तमान काल, भविष्य काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, 3 काल है, ठीक है, 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्रिया शुरू हो जाएला और काम नहीं सिराए रहेला कौन काल में होवेला? अर्थात कि क्रिया या कोई काम स्टार्ट होता है और वो खत्म नहीं होता है, तो वो कौन काल होता है? वर्तमान, भूत, भविष्य, क्यों नहीं? तो वो कौन काल होता है दोस्त? वर्तमान काल होता है। मतलब वो काम चल ही रहा है तो वर्तमान काल होगा वो, ठीक है। तो वर्तमान काल हो गया। भूत में क्या होता है? वो खत्म हो जाता है कोई भी काम। और भविष्य में काम स्टार्ट ही नहीं होता है, आने वाला दिन में स्टार्ट होता है काम, कोई भी काम, ठीक है। तो वर्तमान काल इसका हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। वर्तमान काल और कई ठो भेद है। वर्तमान काल है, उसका कितना भेद है? 2, 3, 4, 5। तो कितना भेद है दोस्त वर्तमान काल का? तो हम लोग देखे थे कुछ देर पहले, तो कितना है पिछला लेक्चर में, कि 3 भेद है। 3 भेद: सामान्य, आसन और संदिग्ध। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दूती हंसेल कौन काल लागे? अब दूती हंसेल कौन काल है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य और पूर्ण। तो दूती अभी भी हंसती है, तो कौन हो गया? वर्तमान काल हो गया। तो जिसको जिसको जो लेक्चर नहीं देखे होंगे काल का, जाकर देख सकते हैं, बहुत बेहतरीन लेक्चर है, ठीक है। और यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। वाक्य जेकर से पता चलेला कि काम एखन होवे लायक है कौन काल लागे? वैसन वाक्य जिससे पता चले कि काम अभी भी हो ही रहा है। अभी होता है नहीं, अभी भी हो रहा है, मतलब अभी करंट में चल रहा है, वो कौन काल है? समान, वर्तमान, तत्कालिक वर्तमान, संदिग्ध या पूर्णभूत। तो कौन है दोस्त? तो तात्कालिक वर्तमान, जिसमें करंट में काम होता है। जैसे दूती हंसे ले ऊपर देखे थे ना, तो वो तो सामान्य वर्तमान हो गया। लेकिन दूती हंसे लागल है, तो वो अभी अभी भी वो हंस रही है, तो वो क्या हो जाएगा? तत्कालिक हो गया। हाँ। शुक्रा जात हुई। अब देखिए यहाँ पे शुक्रा जात हुई कौन काल लागे? अब शुक्रा जाने काम हो है। अब जात हुई मतलब पता चल रहा है कि प्रेजेंट का बात हो रहा है, अभी के बात हो रहा है, लेकिन होवी क्लियर नहीं है, संदिग्ध है, तो कौन हो जाएगा? संदिग्ध वर्तमान हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जेकर से काम का सिराक कर बोध हुए कहा है ना? जेकर से काम का सिराक मतलब खत्म होना, हाँ, का बोध हो कहा है ना, क्या बोला जाता है? भूतकाल, वर्तमान, भविष्य, हेतु हेतु मद। तो क्या बोला जाता है दोस्त? तो भूतकाल बोला जाता है, जिससे कोई काम को खत्म होने पता चलता है। जैसे मोहन भात खालक, खाए लेलक, मतलब मोहन भात खा लेलक, उ घर चल गलक, ये सब का हो गया? भूतकाल हो गया, मतलब खत्म हो गया, बीत चुका है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। भूतकाल कई ठो भेद है। भूतकाल का कितना भेद है? 3, 4, 6, 7। तभी हम लोग देखे तो कुछ देर पहले जो लेक्चर आया था, इसी प्रीवियस लेक्चर में, तो कितना आया था कि भूतकाल का कई ठो भेद है? तो 6 ठो भेद है। सबसे ज़्यादा इसी के भेद है, 6 ठो भेद। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। ऐसन भूतकाल जेकर में क्रिया कर काम होए कर कोनो खास बेरा कर बोध ना हवे उके कहल जाला। वैसा भूतकाल जिसमें कोई काम हुआ लेकिन उसका जो बेरा अर्थात समय का पता नहीं चले, उसको कौन काल कहा जाता है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, आसान या पूर्ण भूतकाल। तो कौन काल कहा जाता है दोस्त?
तो सामान्य भूतकाल इसमें समय का पता नहीं चलता, लेकिन ये पता चल जाता है कि काम हुआ है और काम कंप्लीट हो चुका है, मतलब भूतकाल है। लेकिन कौन भूतकाल है, तो उसमें समय के पता नहीं चल रहे, तो वो सामान्य भूतकाल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, हम पढ़ ली कौन काल है कि, अब इसमें देखिए हम पढ़ ली में कौन काल है कि सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध भूत या पूर्ण भूत। तो हम पढ़ ली मतलब कि काम हो गया है, लेकिन कब पढ़े पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है, तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, हम पढ़ ही कौन काल है के, सामान्य भूत, आसन भूत, संदिग्ध या अपूर्ण भूत। अब इसमें क्या है, हम पढ़ ही में इसमें पता चल रहा है कोई काम हुआ है और फिलहाल हुआ है, तो कौन सा काल हो जाएगा, आसन भूत हो जाएगा, आसन भूत। विस्तृत लेक्चर दिया हुआ है दोस्त, नहीं देखे हो तो देख लीजिए, बहुत अच्छा लेक्चर है और यहाँ से क्वेश्चन रहेगा ही। क्वेश्चन नंबर 13, जोन वाक्य में क्रिया का सिरा कर सफा सफी बोध होवे उके कहे ना का बोला जाता है, जिसमें कोई काम को कंप्लीट होने का पूरा क्लियर पता चले। आसन भूत, भविष्य काल, पूर्ण भूत या पूर्ण भूत। तो का बोला जाएगा उसको, जिसमें कंप्लीट पता चले कि कोई काम कंप्लीट हो गया, तो पूर्ण भूत पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया, समझिए। क्वेश्चन नंबर 14, हम किताब पढ़ ही कौन भूतकाल है के। अब हम किताब पढ़ ही कौन भूतकाल है के, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत, आसन या संदिग्ध। तो कौन भूतकाल है दोस्त, जिसमें पता चल रहा है कोई काम कंप्लीट हुआ है, फिलहाल कंप्लीट हुआ है, तो आसन भूत हो जाएगा, आसन भूत हो जाएगा। हाँ सॉरी, नहीं यहाँ पे गलती हो रहा है, यहाँ पे हम किताब पढ़ ही मतलब इसमें क्या पता चल रहा है, कोई काम कंप्लीट क्लियर हो गया है, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा, ये नहीं होगा, हाँ पूर्ण भूत हो जाएगा। हम किताब पढ़ ही नहीं बोल रहा है जी, मतलब कंप्लीट पढ़ लिए हैं, तो ये पूर्ण भूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, जोन वाक्य में क्रिया कर सिराय कर साफा साफी पता नहीं चले उके कहल जाएगा संदिग्ध भूत, पूर्ण भूत, अपूर्ण, आसन। अब पूर्ण को जानते हैं पूरा कंप्लीट पता चल जाता है, पूर्ण में ये जानते हैं कोई काम होता है पता चलता है कि अभी क्लियर हुआ है। जैसे विजय विजय पटना गेलक, तो पता चलता है कि मतलब कोई क्लियर जो कुछ काम होता है नज़दीक से पता चलता है कि फिलहाल कंप्लीट हुआ, उसको पूर्ण आसन बोला जाता है। और अपूर्ण में क्या होता है कि इसमें कोई काम कंप्लीट ही नहीं होता है। और संदिग्ध में क्या होता है कि कोई काम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ उसमें सस्पेंस बना रहता है, उसको संदिग्ध। इसमें पूछा है कि क्रिया कर सिराय कर सफा सफी पता नहीं चल रहा है, संदिग्धता बरकरार है इसमें, तो संदिग्ध भूत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, ऊ गीत गाय होवी कौन काल लागे। अब इसमें क्या है, हम लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि ऊ गीत गाय होवी मतलब कंप्लीट हो चुका होगा उसका गीत, तो इससे पता चल रहा है कि भूतकाल हो गया, ठीक है। लेकिन वो गाय है कि नहीं गाय है वो क्लियर पता नहीं चल रहा है, तो क्या है ये, संदिग्ध न है जी, संदिग्ध न है, हम लोग डाउट न कर रहे हैं कि वो गीत गाय होगी, हो सकता नहीं भी गाय होगी। क्वेश्चन नंबर 17, हम पढ़त रही कौन काल है क्या। अब इसमें देखिए हम पढ़त रही, अभी हम पढ़त रही, अब इसमें उसमें क्या पता चल रहा है कि वो कंप्लीट की है कि नहीं की पता चल रहा है, नहीं चल रहा है, पता चल रहा है, तो ये पता चल रहा है कि पूरा जो पढ़ रही तो काम पूरा हुआ है कि नहीं हुआ है, नहीं हुआ, इसलिए अपूर्ण भूत हो जाएगा, अपूर्ण भूत। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं दोस्त, भूतकाल जेकर में क्रिया चाहे काम होए वाला रहे मुदा कोनो कारण से नहीं हुए पाल कहे ना। भूतकाल जिसमें कोई काम होने वाला रहता है लेकिन किसी कारण से नहीं होता है, उसको क्या बोला जाता है, भविष्य काल, संदिग्ध काल, हेतु हेतु मद या पूर्ण भूत। तो इसमें तो भूतकाल का बात हो रहा है, तो भविष्य काल तो कंप्लीट खत्म, संदिग्ध काल भी बिल्कुल नहीं, संदिग्ध का बात नहीं है। इसमें तो कोई काम होने वाला था लेकिन किसी और कारण से नहीं होता है, वो हेतु हेतु मद हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा, भविष्य काल में काम होवेला, भविष्य काल में जो भविष्य काल में काम होता है, वर्तमान में, भविष्य में, भूत में या क्यों नहीं, कहाँ कहाँ काम होता है भविष्य काल में, तो भविष्य में काम होता है, आने वाला दिनों में काम होता है भविष्य काल में। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं दोस्त, मूल रूप से भविष्य काल और कठ भेद है। अब भविष्य काल इसका कठ भेद, इसको हम लोग जानबे करते हैं, भविष्य काल का और वर्तमान काल का दोनों का 3-3 गो भेद है, बाद के भूत का 6 गो भेद है। क्वेश्चन नंबर 21, हम पढ़ब कौन काल है कि। अब हम पढ़ब में इसे पढ़ने वाला जब बात हो रहा है तब नॉर्मल हो रहा है कि हम पढ़ेंगे आने वाले दिन में, तो ये सामान्य भविष्य हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं,
जेकर से भविष्य में कोनो काम क्रिया कर होवे के संभावना होवे के कहल जाला, जिसमें संभावना व्यक्त होता है कि कोई काम होगा आने वाला दिन में। देखो, आने वाला दिन में कोई काम हम पढ़बी तो कंफर्म होगा कि आने वाला दिन में हम पढ़बे करेंगे, इसमें संभावना की बात नहीं है। हम पढ़ब, हम पढ़बे करेंगे, तो ई का हो जाएगा, ई तो आपका समान भविष्य हो जाएगा। लेकिन कोई चीज आने वाला दिनों में वो काम विजय मोय विजय कायल मोir हो सके वो कल मर जाए, तो इसमें संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सके कल मर जाएगा। तो इस टाइप का जो सेंटेंस होता है जिसमें संभावना व्यक्त होता है और वो कोई काम जो आने वाला दिनों में होता है उसको संभाव्य भविष्य बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए अभी। बाबा कहित मनु जाय कौन काल है के। बाबा कहित मनु जाय कौन काल है के। तो इसमें देखिए, इसमें सबसे पहली बात है कि इसमें कौन काल होगा, तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि हेतु हेतु मद वाला में कोई काम ना किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, ठीक है। अब बाबा कहित मनु जाय, अब दूसरा बात है कि हेतु हेतु मत दो आपका भूत में भी आता है और भविष्य में भी आता है। अब पकड़ना पड़ेगा सेंटेंस भूत है कि भविष्य है। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि बाबा कहित मनु जाय, मतलब अभी काम कंप्लीट होने वाला बात हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो भूतकाल नहीं होगा, ये तो भविष्य होगा। काहे कि बाबा बोलेगा तो हो सके अभियो मनु जाएगा, मतलब भविष्य का बात है, अभियो जा सकता है मनु, ठीक है। अब बाबा के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ऐसा ऐसा जो होता है वो हेतु हेतु मत भविष्य हो जाता है। इसके बारे में विस्तृत लेक्चर दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। तोहरे मन पढ़ कौन काल लागे। तोहरे मन पढ़ ई कौन काल है। संभाव्य भविष्य, पूर्ण भविष्य, पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत या आसन भूत। तोहरे मन मतलब कि तुम लोग, पढ़ कौन काल लागे। अब इसमें इतना जान सकते हैं कि इसमें काम कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। ये चीज़ आप लोग समझ में आ रहा है कि तुम लोग तोहरे मतलब कि तुम लोग पढ़ा है, ठीक है। हिंदी में यही मीनिंग होगा कि तुम लोग पढ़ा है कौन काल लागे। अब इसका आप लोग परफेक्ट आंसर बताइएगा कि तुम लोग पढ़ा ये कौन काल लागे। इतना बता देते हैं कि भूतकाल है, तो इसलिए ये भविष्य वाला कंप्लीट खत्म हो जाएगा। अब तीनों में जानिएगा कि पूर्ण भूत, अपूर्ण भूत और आसन भूत। आप इन लोग के बारे में अगर आप लोग लेक्चर देखेंगे तो आप लोग सही जवाब दीजिएगा। इसका कमेंट करके आप लोग बताइएगा कि इसका परफेक्ट आंसर क्या होगा। तोहरे मन पढ़ कौन काल लागे, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं दोस्त। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और जो पिछले लेक्चर नहीं देखे होंगे, इसका डिस्क्रिप्टिव लेक्चर विस्तार से जिसके बारे में बताया गया है काल के बारे, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं, ताकि तब अच्छे से MCQ समझ में आएगा, ठीक है दोस्त। तो चलिए इसी के साथ ये लेक्चर ख़त्म करते हैं। जय जवाहर, जय झारखंड।